मौजूदगी इस समय हरलाखी प्रखंड में है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ है, हरलाखी प्रखंड के दो जोड़वा भाइयों का चर्चा पूरे बिहार भर में है। जिस तरह से दोनों भाइयों ने अपना कमाल दिखाया है, अपना टैलेंटेड को पूरे बिहार के अंदर उजागर करके दिखाया है कि दो जुड़वा भाई की कहानी आज पूरे बिहार भर में चर्चा का विषय बना हुआ। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी कर ये लड़का ने अपना इतिहास रचा है, गांव सहित प्रखंड का नाम रोशन किया है। क्या नाम है बाबू? जी, मेरा नाम अनंत कुमार मिश्रा है। कितना मार्क आया है? 473, 500 में 473। जी कितना जो है संघर्ष आपकी कहानी है, किस तरह से जी। स्टडी करते थे? जी, पढ़ाई में तो बहुत संघर्ष होता है। रात में जग जग कर पढ़ना पड़ता था। इतना लिखते थे कि हाथ में भी छाले पड़ जाते थे, फिर भी लिखना नहीं छोड़ते थे। और सेल्फ स्टडी लगभग दिन में 10 घंटे करना पड़ता था। 10 घंटे दिन में लगभग करना पड़ता था फिर भी। और कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे और स्कूल भी जाते थे, फिर भी स्कूल से आकर पढ़ना पड़ता था। स्कूल मिला कर के, कोचिंग मिला कर के लगभग 10 घंटे पढ़ते थे दिन में और मेहनत से पढ़ते थे, दोनों मिलकर पढ़ते थे, तब हो जाता था पढ़ाई। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। कितना मार्क आया? जी, मेरा 471 मार्क आया है। कहाँ कमी रह गया कि आप जो है पूरे बिहार भर में अगर कुछ और सी मेहनत कर लेते तो बिहार में अपना स्थान दर्ज कर पाते? कहाँ कमी रह गया? जी, मैं बिहार के टॉप 20 में तो आ गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मार्कों से टॉप 10 के लिए छूट चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नॉन हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें मुझे शायद थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिस कारण मैं थोड़ा उससे टॉप 20 में आ गया। एक बात बताएं, घर में रहता है दो भाई, कभी जो है कोई भी चीज़ के लिए जो है झगड़ा होता है, एक तकिया हो या किसी तरह का भी हो, इस तरह से किस तरह से रात में हैंडल करते थे, दोनों स्टडी करते थे उस समय? जी, झगड़ा तो होता था, फिर भी संभाल लेते थे। पढ़ाई के लिए सोचते थे कि झगड़ा करके क्या होगा, फिर भी नहीं, झगड़ा नहीं करते थे। ये कर लेता था, फिर भी हम नहीं करते थे, हम छोड़ देते थे। हम बातों को भूल कर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। आज बिहार भर में आपकी चर्चा है, पता है दो जुड़वा भाई कहाँ की है और किस तरह से तैयारी कर रहा था, लोग जानने की कोशिश कर रहा है, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इतना मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हमारे गांव में अभी तक इतना नंबर किसी ने नहीं लाया था और हम बहुत खुश हैं इतना नंबर पा करके। ये 94%, क्योंकि यह 90 से अधिक ही हुआ, फिर भी सभी विषय में मुझे 90% से अधिक ही है, 90 मार्क्स से अधिक है, इसीलिए मैं खुश हूँ। और पिताजी के इससे जो योगदान रहा है घर जी। परिवार और गांव सहित लोगों का, जी। किस तरह से आपका पिताजी जी care करवाए जी, हैं? पिताजी और माताजी दोनों का योगदान बहुत है, क्योंकि हम जब भी पढ़ते थे तो जो पढ़ाई की वस्तुएं होती थी वही ला कर देते थे। हम लोग पढ़ाई में बस ध्यान दे दिए थे और जो होता था खाना पीना वही ध्यान देते थे, घर का संभाल वही देख वही करते थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे। जी, वही करते थे। और सर का भी योगदान बहुत होता है इसमें, क्योंकि जब कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसमें सर और मम्मी पापा तीनों का योगदान बहुत होता है, तो सर का भी योगदान बहुत है। और अभी भी लोग जो है सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, लोग कहता है कि हमको एक संस्था की ज़रूरत है, अगर संस्था मिलेगा तभी हम कर पाते हैं उसको। अगर आप सेल्फ स्टडी करके इतना मुकाम हासिल, उस बच्चे के लिए क्या मोटिवेशनल देना चाहते हैं? जी, सेल्फ स्टडी बहुत ही कारगर साबित होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जितना आप संस्था में जाकर करते हैं तो वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाएंगे आप। यदि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप खुद रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आपको किसी भी दूसरा काम कुछ करने का मौका नहीं रहेगा। आप पूरा जितना समय आप पढ़ेंगे वो उसका बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अगर इस समय जो छात्र छात्राएं असफल रह गया, उसको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, 10th की सिलेबस इतनी भी हार्ड नहीं है। यदि अपने राइटिंग पे फोकस किया जाए और पढ़ा जाए ठीक से, अगर ठीक से समय दिया जाए, सेल्फ स्टडी किया जाए तो फिर संभव है। वह संस्था में थोड़ा दिक्कत तो हो जाता है, संस्था में इधर-उधर दोस्त, वैसे टीचर, बेकार की बातें होने लगती है कभी-कभी। तो संस्था में से ज़्यादा समय अगर आप सेल्फ स्टडी पे देंगे तो ज़्यादा कारगर साबित होगा। अभी के जो बच्चे हैं काफ़ी रील वीडियो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, उसको क्या कहिएगा और अपने पढ़ाई के ऊपर किस तरह से फोकस करे उसको जो है जी बताइए। सर, मोबाइल देखना भी ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहिए, मोबाइल भी देखना ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेल के साथ-साथ पढ़ाई दोनों ज़रूरी है, क्योंकि खेलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और यदि उससे जुड़ेंगे तो कुछ-कुछ बाहरी बातें भी पता चलेगा, जिससे हमारे जीवन में भी कुछ उन्नति होगी। तो मोबाइल भी चलाना चाहिए, मोबाइल चलाने के साथ-साथ पढ़ाई दोनों करना चाहिए, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ा सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आगे का आप ड्रीम क्या है, अब क्या करना है? जी, आगे जाकर सरकार के साइंस स्ट्रीम लेंगे और आगे जाकर सरकार किसी भी सेवा क्षेत्र में योगदान देंगे। आपका?
जी, मेरा भी वही, लेकिन मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ भारत सरकार के, क्योंकि वह भारत सरकार के योगदान का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हमारे डिफेंस में जाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ आपको अंदर जो प्रभावित करता है? जी, जो मुझे अपने देश के लिए जो योगदान देने की एक मेरे अंदर जो है, वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। मुझे देख सकते हैं ये हमारे साथ दोनों जुड़वा भाई थे। गांव के मुखिया जी भी हैं, समाज सेवी लोग भी हैं। इनके आस पड़ोस की चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा हकीकत जाता है कि अगर किसी प्रखंड के अंदर कोई भी बच्चा अच्छा मार्क लाकर अपने गांव और सहित ज़िले का नाम रोशन करता है तो उस घर और उस प्रखंड में और गांव में जश्न का माहौल होता है। आइए मुखिया जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व मुखिया है, क्या कुछ कह रहे हैं इस विषयों को लेकर? आपके पंचायत, आपके गांव के ही दो भाई, जुड़वा भाई, आज ज़िले में जो है अपना स्थान बना पाया है और ज़िले में जो है गांव का नाम रोशन कर पाया है। किस तरह से देखते हैं? हम लोगों को अपार खुशी की बात है कि आज दोनों जुड़वा भाई ने अपने मेहनत के बल पर हमारे गांव का, अपने परिवार का, हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे ज़िला का जो नाम रोशन किया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं जो इन्होंने अपने बलबूते पर इतना नंबर लाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। क्या आगे की इसको पठन पाठन में कोई असुविधाएं रह जाती है, कोई दिक्कत हो तो क्या कहाँ तक आप इसके लिए संघर्ष कर पाएंगे और लोगों से क्या पदाधिकारी से अपील करना चाहेंगे? हम ये दोनों जो है, ये दोनों जुड़वा भाई लघु किसान का लड़का है। इन्होंने आज तक अपने बलबूते पर, अपने मेहनत के बल पर इतनी शिखर पर पहुंचा है। अब इन लोगों को, इन दोनों भाइयों को शिखर पर, आगे शिखर पर पहुंचने के लिए उतनी क्षमता नहीं है जो ये बढ़ सके। इसमें हम सरकार से, शिक्षा विभाग से आशा रखूँगा कि इन लोगों को जो भी सुविधा हो सरकार की तरफ से मुहैया किया जाए ताकि ये लोग अच्छे से अच्छे पद पर जा सकें और इन लोगों का तो भविष्य उज्जवल होगा ही। हमारे साथ दोनों जुड़वा भाई के जो है चाचा जी हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका दोनों लड़का आज पूरे बिहार में जो है एक मैसेज दिया है कि दोनों जुड़वा भाई ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल न्यूज़ बिहार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने डूअर आ करके और सफल विद्यार्थी को और उनको और आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही मुझे बहुत फ़ख्र है कि बच्चे ने कठिन परिश्रम करके इतने संसाधन नहीं होने के बावजूद भी जो इस मुकाम तक पहुंचा है, उसके लिए मैं बच्चे को भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही अगर सरकार ऐसे बच्चे को जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपने बलबूते पर आगे बढ़ा है और पूरे गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर जो ऐसा हमारे गांव में नहीं हुआ था, जो पहली बार हुआ है, तो गवर्नमेंट, सरकार इस बच्चे के ऊपर ध्यान दे और इनके भविष्य की उज्ज्वलता के लिए प्रयत्न करें। धन्यवाद। ऐसा महसूस, फीलिंग कैसा होता होगा समय जब जहाँ भी जाते होंगे, लोग कहते होंगे कि आपका लड़का दोनों जो है बहुत नाम कर रहा है, बहुत मेहनती था, उस समय कैसा? हाँ, बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मैं सभी छात्रों से भी ये कोशिश करता हूँ कि वो भी इतना मेहनत करें और अपने माँ बाप को, समाज को, राष्ट्र को उन्नति करें और देश हमारा ऐसे विद्यार्थियों से और विकास हो जो आगे चलकर ये देश के लिए कुछ कर सके। और शुभकामना देते हैं कि आपके दोनों बच्चे ने आज जिले में नाम रोशन कर बिहार के जी, अंदर। धन्यवाद आप लोगों को यहाँ किस तक तरह आने से के किया लिए। है? तैयारी तो किया है इन्होंने, मेहनत तो दोनों ने किया है, लेकिन इसके पीछे मैं भी पड़ी रहती थी, दिन रात देखभाल करती थी, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है।
आगे पीछे करती रहती थी, टाइम से खाना पीना सब चीज़ ध्यान रखती थी, वही है। तो उसका फल अच्छा हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, नटखट है थोड़ा सा एक जो है शांत है, एक जो है नटखट है, तो इससे झगड़ा कम होता है। एक को समझाना पड़ता है दोनों को, फिर पढ़ने लगता था। थोड़ा तब है। इस समय हम लोग तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन है आप कैसे पहचान पाते हैं? कभी कंफ्यूज हुए हैं क्या? नहीं, मैं तो छोटे से था तब से मैं रख रही हूँ, तो कंफ्यूज तो नहीं हुई हूँ, लेकिन संभालने में बहुत दिक्कत हो रहा था बच्चा में, लेकिन अब वो सब भूल कर आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चा जितना जो है- भी परेशानी हुआ सब आज मैं भूल गई, और बहुत खुश हूँ कि बच्चा आगे भी ऐसे करते रहे, मैं साथ रहूँगी इसको। इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगी कि बच्चा इसी तरह आगे बढ़ते रहे। मैं भी बचपन से कैसा है इसका पढ़ाई, किस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे? हाँ, बचपन से दोनों लगनशील हैं। शांत घर का स्थिति जो समझ रहा था, जो हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो माँ पापा को मदद कैसे करेंगे, आर्थिक स्थिति हमारा कमज़ोर है, तो हम दोनों मेहनत करके हम जो आगे बढ़ेंगे तो हमारा माँ पापा को भी आराम होगा, सब कुछ में रहेगा। तो इन दोनों का ये सोच है, तो मैं इससे ये लोग आगे बढ़ेंगे। आगे वो डिफेंस में जाना चाहता है, वो सिविल सर्विस में जाना चाहता है, क्या आपका योगदान रहेगा? किस तरह से भूमिका निभाइएगा एक माँ? अब जो दोनों का अपना अपना इच्छा है, जिसमें जिसका रुचि होगा मैं उसमें साथ दूंगी। मैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा अपना योगदान दूं, और बच्चे आगे निकले तो ये मैं पूरा योगदान टोले दूँ। मोहल्ले में जाते होंगे, जी। आपकी जो भी साथी संगत है, कोई भी आसपास के कहते होंगे कि इस समय की आपकी बेटा जो है बहुत अच्छा है। हाँ, सब ऐसा खुश फील होता है, होगा। सब खुश है कि जो हमारा परिस्थिति था वो देखकर और ज़्यादा खुश है कि हम एक समय 3 बच्चे को परवरिश करते थे, आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, इसमें हम पढ़ाई करवा रहे थे और देखभाल करते थे, तो सब खुश हैं कि आज इतना पर आया है पिताजी इसका क्या बच्चा। करते हैं इसका? किसान है, छोटा मोटा दुकान भी है, किसान है, खेती करते हैं। देखिए, बहन भी है यहाँ, कोशिश करेंगे एक बहन का मैसेज क्या है लोगों के लिए जानने की प्रयास करेंगे। आपकी दोनों भाई ने आज लगभग मधुबनी में अपना स्थान दर्ज किया है और पूरे बिहार में चर्चा का जोरवा भाई की कहानी है। क्या कुछ कहिएगा? बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों भाइयों ने, हमें तो पूरा यकीन था कि टॉप टू 10 में आएगा, लेकिन कुछ नंबर के अंक की वजह से ये पीछे रह गए, लेकिन टॉप 20 में आ गए। और हमें पूरा यकीन, गर्व है कि हम दोनों का भाई है। इन लोगों का लगन और मेहनत देख के हमें पूरा यकीन था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। इन क्या दोनों, नाम है?